नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। आज अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी की सलापोस रोड स्थित ऑफिस पर गुजरात राज्य वक़फ़ बोर्ड के कार्यालय में फारूक कंसारा द्वारा सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी की बोर्ड को बदलने के लिए और अभी तक का हिसाब देने के लिए एक आवेदन पत्र पर वक़फ़ बोर्ड को दिया था, जिसमें मोहसिन लोखंडवाला की अध्यक्षता में एक आदेश जारी किया गया, जिसमें एक कमेटी की रचना की गई। जो कमेटी के सदस्यों ने आज सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के ऑफिस का आधिकारिक दौरा किया, जिसमें कमेटी के सदस्य सेवानिवृत्त जिला प्रधान न्यायाधीश मिसिस तनवीर शेख, जिसान नकवी, जमालपुर खड़िया के विधायक इमरान खेड़ावाला, मुश्ताक खाकीवाला ने सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के सभ्यों को मिलकर आने के बाद आवेदनकर्ता फारूक कंसारा को अगली सुनवाई के लिए पत्र भेजकर वक़फ़ की गांधीनगर स्थित ऑफिस पर सब कागजात लेकर आने को कहा। इस दौरान चार तोड़ा कब्रिस्तान के विवाद में रहे लोग और एलिस ब्रिज कब्रिस्तान वाली जगह के लोग उपस्थित रहे और उन्होंने कमेटी के सामने अपनी बात रखी। SR न्यूज़ गुजरात के लिए अहमदाबाद से साबन अरियार हड़किया की रिपोर्ट। आप सबको सुनेंगे, लेकिन आपको एक खत भेजेंगे कि ये तारीख को मिलेंगे और वहाँ वक़फ़ बोर्ड में वहाँ हमारी कमेटी की जो ऑफिस है ना, वहाँ आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि हम सबकी सुनवाई करें बगैर तो पता नहीं चलेगा। आपकी भी सुनवाई करेंगे, सबकी सुनवाई करेंगे। अभी हम बेघर हो गए, अभी अब हम कहाँ जाएंगे? एकदम से तो ये नहीं हो सकेगा। कोर्ट का जो ऑर्डर है वो हमको देखना है। मैडम, एक रिजवान कादरी ने एक गुंडे को भेज के हमारे घर तोड़वा दिया। आज हम घर से हमारे रहने का कोई सहारा नहीं है, हम क्या करें? बताओ, तुम बताओ। हमारे साथ ऐसा कराने का हम आपको बता नहीं सकते। अगर ये हकीकत है तो ये रिकॉर्ड में आएगा और 108 मकान ये एक गुंडे को सौंप के ने तोड़वाया और माँ बहनों के पॉक्सो जैसी कलम वहाँ लगी है। मैडम, हमारे को पीर कमाल में भी ऐसे रेसिडेंट ऐसे ही तकलीफ में, वहाँ भी कोई सुनवाई होती नहीं है। मैं क्या कहती हूँ, रिजवान कादरी कौन है? आप इसकी जांच करो। मैडम, रिजवान कादरी कौन है? कौन की माँ बहनों की हमारी जगह चाहिए बस। जैसी कलम लगी है। ये 200-500 रुपये ही कमाते हैं ये लोग, कोई बहुत पैसे वाले लोग नहीं है। हमारी जगह चाहिए। हम लोग ने क्यों बातचीत करी? आपके लिए आए हैं ना। जी, क्या बोलते हो वो सुनो। सुनो, सुनने दो। आपकी जो अर्जी थी उसके अनुसार हम लोग आज जो कमेटी वक़फ़ बोर्ड ने नियुक्ति थी उसके हमें 4 मेंबर जो हाजिर थे, उसमें मैडम, इमरान भाई, मुश्ताक भाई और मैं, हम लोग आज अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी से उनकी जो तुम्हारी फरियाद के आधार पे हमने उनको सुना, उनके पास डॉक्यूमेंट्स लिए। थैंक यू। अब हम आपको नेक्स्ट वीक में जी वक़फ़ बोर्ड की ऑफिस गांधीनगर में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उस डेट को आपको जो भी आप एप्लीकेंट है वो ओनली फॉर योर एप्लीकेंट, वो आप अपने पुरावों के साथ जो भी आपको जो आपने एप्लीकेशन में बताया वो ऑन रिकॉर्ड जो भी है वो आपको लेके आना है। फिर हम आपकी बात सुनेंगे, फिर वापस हम काम करा जाए मेरी बाजू नहीं जा रही।
और हम सब देखेंगे, बोला नहीं, आपने थोड़ा शांति रखो। बताएंगे। आप बोला तो बरोबर, मैडम ने बोला अपने भी कोई बात नहीं। अल्लाह ने रास्ता हम तो हमारी जगह चाहिए। महीने हो गए, आज पहली मीटिंग थी, तो क्या रहा इस मीटिंग के अंदर? मीटिंग के अंदर हमने सब ट्रस्टीज के पास से सब मटेरियल लिया है और ये देखा है कि ये लोग की कंप्लेंट्स क्या है, फिर इनको अभी सुनेंगे, उनके सुनने के बाद ये सब हम देखेंगे कि क्या है, क्या इश्यूज है। तो आज की मीटिंग में आने सब आपने सवाल थोड़ा हाँ, इनके पास से ट्रस्टीज के पास से हमने सब मटेरियल लिया है। उन्होंने बताया हमको केस का जो कोर्ट में केस हुआ था उसके आधार पे हमने सब डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उनसे। जी, कौन-कौन से केस के बारे में बात हुई है? वही एक हफ्ते में हम लोग लेने वाले हैं। कौन-कौन से केस पे बात हुई है? जी, कौन-कौन से केस पे बात हुई है? केस तो जो है वो है हमको जिसमें कमेटी बनाया है। अच्छा मैम, जैसे आज यहाँ पर अलग अलग वक्त से जुड़े हुए कई लोग आए थे, जिसमें चाटोला कब्रिस्तान के लोग भी हैं, नगरी हॉस्पिटल के लोग भी हैं, जो मेन पिटिशनर है वो भी हैं, तो उनसे भी बातचीत होगी या क्या उसके बाद में या क्या है? इसमें जो पेटिशनर्स है उन सबसे बात होगी, जो जिसने जो एप्लीकेशन दी है, जो एप्लीकेंट्स है उसको पेटिशनर्स भी कहते हैं, उनको सबको हम सुनेंगे। उनके पास जो मटेरियल है कि क्या उनकी कंप्लेन है, हम सब सुनेंगे। अच्छा, जिन 3 नए लोगों के नाम इसके अंदर दाखिल किए गए थे उसको साइड में रखा गया? नहीं, वो इश्यू बाद में आएगा, पहले तो उनकी कंप्लेन। अभी वो वर्किंग रहेंगे यानी केस चल रहा है उस दौरान? नहीं, वो तो कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो हो, हम अभी अच्छा, कुछ नहीं कह सकते हैं। ओके। हमें तो सिर्फ इंक्वायरी करनी है। हम एक कमेटी है जो हम इंक्वायरी करके ये मत अब आपकी इस हंगामे की वजह से जो हमसे अधिकारी बात करना चाह रहे थे वो भी बात नहीं कर पाए, तो वो हम आपके बारे में हम सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आपके हंगामे की वजह से वो लोग बातचीत आपकी देखी। वैसे ये करना आप क्या कहना चाहते हैं? अब क्या है? हम बहुत परेशान है, बस हम ये कहना चाहते हैं हमारी तकलीफें दूर करो। हम बहुत परेशान हैं। क्या परेशान? हमारे बच्चे लेके हम बहुत परेशान हैं। हमारे घर के बदले हमको घर चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, घर के बदले घर चाहिए, बस। हम बहुत परेशान हैं, समझे? हमारी तकलीफ हम किसको बोले, हमको ये समझ में नहीं आता। हमारे पति मजदूरी करते हैं, क्या मजदूरी? बस वही छोटा मोटा धंधा करते हैं, 200-300 रोज का लाते हैं। क्या करने का? कितने टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ बाजू बहुत टाइम से, समझो हमारा बचपना यहीं। अभी मेरे को 15 बरस से मैं यहाँ रहती हूँ। हाँ, मेरे मम्मी पापा उधर चित्तर से रहते हैं, बरोबर। देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपके खिलाफ या किसी के साथ, लेकिन ये हकीकत है जब आप 25 साल से वक्त की ज़मीन पर रह रहे हैं तो 25 साल 30 साल में इंसान खुद का मकान नरक खरीद भी लेता है, तो खुद को कोशिश तो करनी चाहिए ना। कोशिश करें, हमारे पास कोशिश के लायक कुछ है ही नहीं। वो लायक ही नहीं, हम हमारे यहाँ रह रहे धम्माल में सब आए थे। उसके बाद वक़्फ़ कमेटी ने इनको रहने के लिए पना दी। पना देने के बाद जो हाजी घास वाला था, जो हाजी घास वाले की बहुत सारी ज़मीन थी, वो सुंदरा वहाँ पे है, सोने की चाल पे, तो कि ये वक़्फ़ वाले को क्या बोला कि ये हमको दे दो मुसलमान अपने, मैं इन लोगों को वहाँ बसा देता हूँ, ये मेरे भाड़वात भी हो जाएंगे और इनको घर भी मिल जाएगा। तो वक़्फ़ कमेटी वालों ने क्या करा, माचिस के खोखे पे भाड़ा पोछ फाड़ के दी कि ये हमारे भाड़वात है, ये कहीं जाएंगे नहीं। इतने टाइम से रहते थे। कोई का पत्रे का टाट पत्री का मकान था, तो जिसके पत्रे का बनाना पार्टीशन ठोकना का था तो डोनेशन दो, तो पार्टीशन ठोको। किसने मांगा डोनेशन? ये यहाँ के आगे वालों ने, कोऑपरेट इन लोग। अब वो बहुत जूने बरसों 69 से है, धीरे धीरे सब कर देगा। जिसको पक्का बनाने का है तो 10,000 दो, तो ये पक्का बनाओ। मीटर लेने का था, मीटर के तो हमारे पास प्रूफ है, इन्होंने डोनेशन लिया, उसके बाद परमिशन दी। इन लोगों ने इतना 50,000 30,000 लिया, उसकी रसीद है हमारे पास, फिर मीटर आने दिया। अहमदाबाद वक़्फ़ कमेटी के नाम से? हाँ, वक़्फ़ कमेटी है। और भाड़ा पहुँचे सबके पास, टैक्स बिल सबके नाम का आता है। भाड़ा पहुँच कितनी? लास्ट वाली कब की है आपके पास? लास्ट वाली है लगभग 25 साल पहले की। 25 साल से भाड़ा नहीं भरा? नहीं लेते ही नहीं है ना, कोर्ट में भरते थे, कोर्ट में भरे तो भी नहीं लिया। कोर्ट में कब तक का भाड़ा भरा? कोर्ट में 4 बरस तक भरा। कब तक का भरा है? अब ये सब मैं तो छोटे लोग, सब बड़े उन लोग
अलग बोलो ना। अब बताओ तुम इस तरह से भाड़ा ले बोलो इंसान भाड़ा लेना आता तो पहुंच हमारे को देते कौन अलग कौन भाड़ा लेने आते हैं? रिजवान कादरी के इंसान अलग अलग भाड़ा लेना आता तो हमारे को पहुंच। देखिए एक बात ही बताइए मुझे, अब थे ऑफिस में यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब आपसे आके कोई भी इनके नाम का भाड़ा लेगा दे दोगे इनके नाम से? मैं भी चला जाऊंगा, एक एक करके बोले तो आपकी आवाज सुन पाए। भाड़ा लेने जब आते थे पहले मोमिन खान, समीम बाबू खान, बदल बदल के लोग अली हसन पेंटर आते थे, ऐसे अलग अलग बदलते ही रहते थे। वक़्फ़ वाले भेजते थे, चोपड़े लेके आते थे, कायदे से बोलते थे हाँ तुम्हारा भाड़ा पहुँचनी है तो चोपड़े में नाम हम चढ़ा देंगे, इतना पैसा दे दो। स्लिप हमको नहीं देते थे, हम भी वो बोलते थे भाई चोपड़ा जब वक़्फ़ कमेटी का है सब दिखाते थे, हमसे भाड़ा लेके जाते थे। कितना पैसा लेके जाते थे आपसे? पहले 5 रुपया पहले चलता था, उसके बाद 7 रुपया, ऐसे 7 रुपये तक के हमारे पास भाड़ा पहुँचे। फिर बाद में 10 रुपये तक का, उसके बाद जब अभी मौलाना 2000 कितने में वो करा ने, फिर उसके बाद हम कोर्ट में भरते थे, कोर्ट की भी हमारे पास भाड़ा पहुँचे। वक़्फ़ ने भाड़ा लेने के लिए मना कर दिया था तो फिर हम कोर्ट में भाड़ा भरते थे। उसके बाद से तो वो तो नहीं मालूम कितना भरे, हम सब बहुत सारे जन का है। उसके बाद ये लफड़ों में से ऊँचे नहीं आते, अब ये सुपारी दे दे के गुंडा, अब हम इससे उलझाने, हमको रोटी नहीं खाना नसीब होते तो हम कैसे लड़ेंगे, कहाँ तक कहाँ दौड़ेंगे? हर जगह दौड़ने के लिए रुपये चाहिए, आवक है ही नहीं, आवक नहीं है। अब घर छोड़ के जाते तो छोकरियाँ किसके भरोसे छोड़ के जाए, बच्चे किसके भरोसे छोड़ के जाए? छोकरों को मारने की धमकी देते, छोकरियों का रेप कर दे तो कहाँ जाने का? देखिए एक बात और, मैं वापस से इस बात को दोहराऊंगा। लोग देखते हैं हाँ खाला ने सोना पहना है, ये पहना है, वो पहना है, तो क्या खाला खुद का एक मकान भी नहीं, फिर जिंदगी भर वक्फ ही पलना है? क्या मुसलमानों ने आदत बना ली है कि हमेशा जीव चीजों पर ही पलना है? हम यहाँ पर रहेंगे तो हमारी औलाद भी इसमें रहेगी। वो बात नहीं है, हमको अंधेरे में रखा ने, हमको बोले तुम रो भाड़ा भरो, हम तो ये घर तुम्हारा है, तुम आराम से भाड़ा भरो। अब बीच में जब अचानक बंद कर दे तो हमारे कहाँ जाना? हम तो ये भरोसे नहीं, हमारा घर है, अचानक हो जाए तो हमारे कहाँ जाने? ये अचानक से हुआ है सब। हमारे भाई ने हमारे से पैसा लिया 3-3 लाख रुपए, हमारी गैरेज तो पहुँच अभी तक बना के दी नहीं है साहब। ऐसा क्यों? उनसे काम नहीं होता है तो नहीं होता, तो उनकी उम्र हो गई तो उनको बिठा दो एक साइड में, आदमी को खड़ा करो जो काम कर सकता है और पैसे ले सकता है। 3 लाख रुपए किस चीज़ का? यानी ये काम सब आपको कंप्लीट बना देंगे। तो स्लिप वगैरह है उसमें? नहीं, वो अभी दी नहीं है। लीला की पहुँच लीला की है हमारे पास। 50-50 हज़ार रुपये हर महीने हम लोग जमा करा देते हैं। वो 50 हज़ार की ये क्या 10-10 हज़ार क्या 9-9 हज़ार की ऐसी स्लिप बना के देते थे हमको। वो पैसा इन्होंने बोला कि हम वकील के थ्रू, हम तुम्हारे वकील के उसमें लेंगे काम में और तुम्हारे को यहाँ वो करेंगे, और उन्होंने हमारे पास से पैसा भी ले लिया और निकाल भी दिया हमको वहाँ से। तो जब आपने लिल्ला की पहुँच देकर पैसा लिया, हाँ इन्होंने वो तो फिर आपने लिल्ला दे दिया, वो तो इस्तेमाल हो कहाँ पर भी इन्होंने पहले वो बनाए लिल्ला, पहले उन्होंने ऐसा बोला कि वकील का पैसा हमारे पास है नहीं, तो हमने बोला हम उगरा के दे दे, उगरा के दिया तो इन्होंने लीला की रकम बना के दी थी, हमने नहीं बोला लीला की रकम हमको दो। यानी वकील का पैसा भी आप लोगों से? तो उन्होंने वो रकम को छुपाने के लिए वो लीला की रकम लिखी, लीला की रकम। अब हम वो जो भी लिखे, हम तो हमारे मकसद के लिए कि भाई हमारा कुछ यहाँ हो जाएगा, गैरेज का काम हो जाएगा, हमारा जो कायदेसर है, गैर कायदेसर की बात नहीं है, कायदेसर है, हमारे पास भाड़ा पहुँचे, भाड़ा करा रहे, टैक्स बिल है, सब कुछ है। तो अभी हाईकोर्ट में चल रहा है आपका? हाईकोर्ट में चल रहा है। अब इतने वर्षों से हम इतना वो रह ले, तो अब उसका कुछ उसका निवेड़ा लावेंगे। इतने वर्षों से क्या करेंगे हम लोग? देखिए अब कोर्ट के अंदर तो जब मामला जाता है तो 40-50 तो इनको भेजो मत ना, पैसा ले जाते हैं हमारे। चलता है बरोबर है, इतना सारा टाइम तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आवे ना, कि नहीं आवे इसका, उसका रिजल्ट तो आना चाहिए ना। आप लोगों की गैरेज वगैरह वहाँ सब चल रही है? खुले में काम करते हैं, फुटपाथ टाइप है सर, खुले में, बारिश में। और हम चाहते हैं वक़्फ़ से कि भाई इनकी आमदनी बढ़े, हमारे से बैठ के भाड़ा करा रही है, जो भी तैयार करके एक नया जो भी मार्केट रेट, जो भी किराया वगैरह बात करके तैयार करे, वो देने के लिए तैयार, देने के लिए तैयार है। अभी भूखे प्यासे अब 5 महीना होता हम काम करते हो तो बारिश गिरता होता काम करते हो तो अब हम काम तो आप अपने लिए नहीं करते हो तो हमारा सेट क्यों तोड़ डालते हो? हमारे को छत तो चाहिए ना काम करने के लिए, तो पैसा लेके क्यों ऐसा करते हैं? उनको क्यों आने देते हैं यहाँ पे हमारी जगहों पे? कोई ऐसे इंसान को बोलो कि जहाँ रिजल्ट है कि भाई ये लोग यहाँ बरसों से काम करते हैं, 70-80 साल से, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, सब गुजराती लोग भी खुश है, काम धंधा अच्छा करते, सब कुछ है, और अपने हमारे को भाड़ा पहुँच भी नहीं देते। ये सब परेशानी है ना भाई।
ठीक है जी। वक़फ़ कमेटी, अहमदाबाद सुन्नी वक़फ़ कमेटी का जो मामला चल रहा है, उसके अंदर जो पिटिशनर हैं जिन्होंने सबसे पहले अर्ज़ी दाखिल की थी, फ़ारूक भाई हमारे साथ में हैं। फ़ारूक भाई, आपने 2 महीने पहले शायद मेरे ख्याल से ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा फोर्स होने लगी, तमाम चीज़ें। आज अहमदाबाद सुन्नी वक़फ़ कमेटी के अंदर एक मीटिंग थी, एक कमेटी जो बनाई गई, आपने जो आरोप लगाए थे उनको लेकर, आज सारे अधिकारी यहाँ पर आए थे, बातचीत हुई, कुछ और भी लोग यहाँ पर थे। क्या ये मामला संक्षेप में थोड़ा बताएंगे आप? ये मुद्दा 2-3 महीने पहले ऐसे गरमाया गया कि गुजरात राज्य वक़फ़ बोर्ड का एक चुनाव था। उस चुनाव के अंदर यहाँ सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी से सैयद बड़ा साहब ने नॉमिनेट किया था। अब मैंने उनका वादा लिया था, 2014 से मेरी केस पेंडिंग है वक़फ़ बोर्ड के अंदर, तो मैंने वक़फ़ बोर्ड को ये राइटिंग में दिया था, स्क्रूटनी कमिश्नर को, कि भाई इनका कोई लीगल राइट नहीं है, ये बोर्ड मेंबर नहीं है, इनका कोरम नहीं है। तो जो नॉर्म्स होते हैं उनके हिसाब से इनका मतदान का अधिकार और इनका जो इन्होंने प्रत्याशी फॉर्म भरा था वो रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से मैटर रिफ़र होकर वापस गुजरात वक़फ़ बोर्ड में आई है। तो अभी मेरी एप्लीकेशन के ऊपर गए महीने की 12/6 को एक बोर्ड बैठा था। बोर्ड के 6 नंबर के ठहराव में गुजरात राज्य वक़फ़ बोर्ड ने एक निर्णय लिया कि भाई ये जो 14 साल से जो स्कीम पेंडिंग के एक एप्लीकेशन पड़ी है, तो उसमें अब नई स्कीम बनानी चाहिए। एक मुद्दा ये रखा था और अभी वर्तमान ट्रस्टियों के फेरफार रिपोर्ट मौकूफ़ रखे थे। उसके रिलेटेड आज पेरेंट्स कमेटी आई थी, जिसमें रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जज है तनवीर शेख, हमारे जमालपुर खाड़िया विधानसभा के धारासभ्य इमरान भाई खेड़ा वाला है, मुश्ताक भाई खाकी डाइंग वाला है और जीशान नकवी साहब है जो वक़फ़ बोर्ड के डायरेक्टर है। वो लोग ऊपर गए थे, 3-4 घंटे से उनकी मीटिंग चल रही थी। नीचे आने के बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने किया भाई जो कायदे कानून के तहत जो इन्वेस्टिगेशन होता है हमने वो किया है और 1 वीक के अंदर हम आपको एक नोटिस देंगे, आप अपने सारे पुरावे लेके गुजरात राज्य वक़फ़ बोर्ड में आना। आपको बुलाया है? तो मुझे बुलाया है, मुझे जाना है। क्या फ़ारूक भाई, इसमें आपका भी कुछ इंटरेस्ट है, मेंबर बनना है या कुछ इंटरेस्ट आपका भी है इसमें? मैं पिछले 10 साल से यही बोल रहा हूँ, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस कमेटी में पहले भी नहीं आना था, अभी भी नहीं आना है और इंशाल्लाह जब तक जिंदा रहूँगा मुझे इस कमेटी में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एफिडेविट करके दे सकता हूँ कि मेरा वाली वंश वारसदार कोई भी सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के अंदर मेंबर नहीं बनेगा। मेरा मकसद सिर्फ कौम के कुछ दबे कुचले लोग हैं। वक़फ़ के मुतालिक मैं आपको अपनी बात ये बताना चाहूँगा कि वक़फ़ है किसके लिए, वक़फ़ बनाया किसके लिए, बैतुल माल बनाया किसके लिए गया है, यतीमों गरीबों और मुफलिसों के लिए। तो उनका पैसा है, उनका राइट है, उनको दो, बस मेरा ये मकसद है, दूसरा मेरा कोई मकसद नहीं है। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।